एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी रिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये जो टॉपिक है हमारा बैंक और लोन के ही आगे पीछे रिवॉल्व करता है। सो देखते हैं इसमें क्या है। सो गाइस, अब एक एग्जांपल लो कि आपने बैंक से एक लोन बोरो किया है। कितने का? 20,000 का आपने लोन बोरो किया है बैंक से। ठीक है। सो जो आप लोन बोरो कर रहे हो, जो अमाउंट आप बैंक से ले रहे हो, जो आप लोन ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल। ठीक है। जो भी आप लोन ले रहे हो बैंक से वो क्या है? आपका प्रिंसिपल। ठीक है। सो सपोज आपने लोन कितने का लिया? आपने प्रिंसिपल कितने का लिया है? 20,000 का। ठीक है। आपने अमाउंट कितना बोरो किया? 20,000 का। सो वो जो 20,000 है वो तो आपको रिटर्न करने ही पड़ेंगे बैंक को। ठीक है। वो तो आप बैंक को रिटर्न करोगे ही, बट लेकिन जब बैंक आपको वो रुपीज़ देंगे, वो आपको अमाउंट देंगे आपका, तो वो क्या करेंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। जो भी आपने अमाउंट, जितना भी अमाउंट बोरो किया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सो सपोज कि आपके मनी के ऊपर 5,000 इंटरेस्ट लगा है। कितना लगा है? 5,000 इंटरेस्ट लगा है। ठीक है। सो मतलब जो आप, वो तो आपकी जो मनी है वो तो आप वापस उनको दोगे ही। ठीक है। जो मनी आपने बोरो की है बैंक से वो तो आप उनको वापस दोगे, बट साथ में जो आप एक्स्ट्रा मनी दोगे उनको, क्योंकि देखो अब एक्स्ट्रा मनी इन द सेंस कि देखो, जब आपने बोरो, आपने लोन कितने का किया? आपने लोन कितने का लिए है उनसे? कितना अमाउंट बोरो किया है? 20,000। आपने कितना अमाउंट बोरो किया है? 20,000। बट लेकिन जब आप उनको वो 20,000 वापस दोगे तो उसके साथ आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो जो 5,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है। सो इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी पेड अमॉन्ग प्रिंसिपल। की मतलब प्रिंसिपल के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है, मतलब जो 20,000 है उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा 5,000 पे करने पड़े वो क्या है? आपका इंटरेस्ट। ठीक है। समझ आ गया इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट बोरो, जो अमाउंट आप ले रहे हो उनसे। ठीक है। जो अमाउंट आप लोन से ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 20,000। ठीक है। फिर उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है, मीन्स जब आप उसको बैंक को वापस दोगे वो सारे रुपीस जो भी आपने लिया, उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा मनी दोगे, ठीक है, वो जो वही जो इंटरेस्ट उन्होंने लगाया है 5,000 का, सो मीन्स आपको कितने देने पड़ेंगे? 25,000। जो 5,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या है? आपका इंटरेस्ट। ठीक है। उस अमाउंट जो आपने बोरो किया है उसके ऊपर जब आप वो जो एक्स्ट्रा मनी देते हो, वो एक्स्ट्रा मनी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है। सो अब गाइस एक तीसरी टर्म आ जाती है हमारे पास, अमाउंट। सो गाइस, प्रिंसिपल एंड अमाउंट में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, दोनों अलग चीज़ें क्यों, सेम क्यों नहीं है। हम इधर तो लिख रहे हैं अमाउंट, तो फिर सेम क्यों नहीं है ये? सो गाइस, उसका हम आपको रीज़न बताते हैं। ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो क्या है? जो मनी आप ले रहे हो बैंक से, मतलब आप 20,000 ले रहे हो बैंक से। ठीक है। सो जो वो आ गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है। सो अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो आपने प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी लिया 20,000, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो 20,000 आपने प्रिंसिपल लिया है एंड 5,000 जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है। जब आप उन दोनों को प्लस करोगे आपके पास कितना आया? 25,000। तो वो 25,000 आपका अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। जो मनी आप बोरो कर रहे हो बैंक से, एंड जो मनी आप बोरो कर रहे हो बैंक से वो क्या है? आपका प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल में आप बैंक से मनी ले रहे हो, ठीक है, पर लेकिन अमाउंट में आप बैंक को वही मनी दे रहे हो विद इंटरेस्ट। अमाउंट में आप क्या कर रहे हो? वो अपना 20,000 बैंक को दे रहे हो एंड प्लस उसमें इंटरेस्ट जो लगा है वो भी आप दे रहे हो, जब आप टोटल 25,000 दे रहे हो। ठीक है। 20,000 तो आपने बोरो की ना उसमें से, जब आपने बैंक में से बोरो की मनी तो वो क्या आ गया? आपका प्रिंसिपल। बट लेकिन जब आपने वही मनी बैंक को वापस दी विद इंटरेस्ट, वो क्या आ गया? आपका अमाउंट। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो है आपका 20,000 एंड जो आपका इंटरेस्ट है 5,000, उन दोनों को मिला के कितना हुआ? 25,000। मीन्स जो 25,000 आप बैंक को वापस दे रहे हो वो आ जाता है आपका अमाउंट। पता चल गया इंटरेस्ट क्या है?
प्रिंसिपल क्या है एंड अमाउंट क्या है, ठीक है। सो गाइस जब भी आप लोन लेते हो तो लोन में क्या होता है, प्रिंसिपल तो है ही, अमाउंट तो आप बोरो कर रहे हो, इंटरेस्ट भी आप दोगे एंड अमाउंट आपको फिर से देना भी पड़ेगा उनको वापस, ठीक है। सो बट क्या होता है जब आपको बैंक लोन दे रहा है तो ये थोड़ी है ना कि आप बैंक से आओ आप लोन ले लो एंड जब मन करे दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बीच में आपको वो मनी आपको वापस करनी होती है बैंक को, ठीक है। वो मनी आपको एक टाइम पीरियड में वापस करनी होती है, ठीक है। सो वो देखो जैसे आपको 3 इयर्स का टाइम भी मिल सकता है, 1 ईयर का मिल सकता है, 2 इयर्स का हो सकता है वो टाइम, ठीक है। वो टाइम पीरियड उसके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी मनी ली है, कितना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो ठीक है, एक तो प्रिंसिपल आपको पता चल गया, टाइम पता चल गया क्या होता है, एंड रेट आ जाता है, ठीक है। सो गाइस आपको बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रेट परसेंट गिवन होगा, जैसे आपको होता है विद 15% रेट हो सकता है, 20% रेट हो सकता है, ठीक है। रेट आपका वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। एंड अब गाइस देखो, अब हमने ये तो चीज़ें डिस्कस कर ली, अब क्या आ जाती है हमारी फॉर्मूलाज। सो गाइस अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, इन क्वेश्चन में आपको आएगा इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, तो जब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा आपका फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। एंड जब भी आपको अमाउंट फाइंड करना होगा आप क्या करोगे, P प्लस आई मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज, अमाउंट। सो गाइज अगर आपको समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो गाइज चलो अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। सो गाइज आपको बताना है कि जितने भी केसेस गिवन है आपको उनमें से आपको बताना है कि उनको 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो गाइज हमारा ए पार्ट है प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1,200 एट 12% रेट। सो गाइज आपको बोला गया कि प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 1,200, ठीक है। एंड आपको रेट कितना गिवन है 12%। सो गाइज सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है 12%, एंड हमें टाइम गिवन है कितना 3 इयर्स, ठीक है। आपको बोला गया ना इन द एंड ऑफ 3 इयर्स, सो मीन्स टाइम कितना है 3 इयर्स। सो अब आपको बोला गया कि अमाउंट फाइंड करो। सो अब आपके पास अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो गाइज आपको इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, सो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सो अब इसके वैल्यू पुट करो, ठीक है। P क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारा 1,200, वो हमने लिख दिया। फिर हमारा रेट कितना है 12, तो हमने 12 लिख दिया। एंड फिर हमारा टाइम कितना है 3, सो हमने 3 लिख दिया। फिर अपॉन 100 कर दिया, सो 0 0 कट, ठीक है। फिर क्या बचा आपके पास 12 इंटू 3 अपॉन 1। फिर उसके बाद जब आप 12 इंटू 12 कर दोगे क्या आ जाएगा 144। फिर 144 इंटू 3 करना है, देखो अब आपके पास 144 आ गया। एंड 144 के बाद क्या बचा 144 इंटू 3, तो जब आप 144 इंटू 3 कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा 432। सो आप बोलोगे 144 कैसे आ गया, 144 आया 12 इंटू 12 करने के बाद, ठीक है। जब 12 इंटू 12 किया आ गया 144, क्या बचा लास्ट में 3, सो हमने कर दिया 144 इंटू 3 इक्वल टू 432। सो गाइज ऐसे हमारा इंटरेस्ट फाइंड हो गया। इंटरेस्ट कितना आया 432,
अब हमारा इंटरेस्ट तो फाइंड हो गया, अब हम क्या करेंगे, फाइंड अमाउंट। अमाउंट हमारे कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वही कर देंगे, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी, अमाउंट इजिली फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है 1200 एंड इंटरेस्ट कितना है 432, हमने वैल्यूज लिख दी। फिर उसके बाद हम इनको कर देंगे प्लस। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद हमारे कितना आया 1632। मीन्स उनको 3 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 1632। ठीक है। गाइज आई होप आपको ए पार्ट समझ आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं बी पार्ट पे। गाइज चलो फाइंड करते हैं बी पार्ट। गाइज बी पार्ट में भी सेम ही करना है हमें। बी पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया है 7500 एंड हमें रेट दिया है 5% एंड टाइम तो सेम ही है 3 ईयर्स। ठीक है। अगर हमें अमाउंट फाइंड करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है, अब क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट को फाइंड करने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। जब आप करोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 क्या आएगा, मतलब पहले आप वैल्यूज पुट कर लो। P इक्वल टू 7500, R इक्वल टू 5, T इक्वल टू 3। ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन डाल दो एंड अपॉन 100 कर दो, 0 0 कट। फिर आप क्या करोगे 5 3 15 कर दो एंड फिर क्या करो 75 इंटू 15 कैसे है 5 इंटू 3 करके, 5 3 15। 75 इंटू 3 इक्वल टू 1125, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1125। ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या आ गया 1125। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है, तो अब आप क्या फाइंड करोगे, अमाउंट। गाइज अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप वैल्यूज पुट कर दो पहले 7500 प्लस 1125। जब आप इनको प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा अमाउंट 8625। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई है एंड गाइज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड अगर कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। गाइज आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। एंड गाइज अगर अभी आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। बाय गाइज।